क्या हो अगर बचपन में मिला एक श्राप आपकी पूरी जिंदगी का सच बन जाए? बस 10 सेकंड रुक जाओ, शॉक मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मराठी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जारन की। एक ऐसी कहानी जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। ये शब्द गंगूबाई नाम की एक औरत ने एक छोटी सी बच्ची राधा के लिए कहे थे, और बस यही एक लाइन, यही एक श्राप राधा की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं बड़ी हो चुकी राधा से। अब ऊपर से देखने पर तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। एक पति है शेखर और एक प्यारी सी बेटी साई, लेकिन बचपन का वो श्राप आज भी एक साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। एक ऐसा साया जो जल्द ही उसकी पूरी हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर देगा। अब देखिए, राधा की जो मेंटल हालत है ना, वो शुरू से ही थोड़ी नाजुक रही है। वो बचपन से ही एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर धनंजय के पास जाती रही है। वो अपने गांव के पुराने घर जाने से हमेशा कतराती है, क्योंकि उसकी सबसे बुरी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। लेकिन अब उस घर को तोड़ा जाना है और उसकी माँ चाहती है कि वो एक आखिरी बार वहां जरूर आए। खैर, बहुत नानुकुर के बाद राधा अपनी बेटी साई के साथ उस गांव जाने के लिए तैयार हो ही जाती है, जिसे वो बरसों पहले पीछे छोड़ आई थी। ये वापसी सिर्फ एक घर की नहीं थी, बल्कि उसके दबे हुए डरों और भूली हुई यादों की भी थी। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो सब कुछ बदल कर रख देगा। गांव पहुंचते ही राधा का अकेलापन और भी बढ़ जाता है। घर वाले शिकायत करते हैं कि वो किसी से बात नहीं करती, कोई कांटेक्ट नहीं रखती। उसे वहां अपनी बचपन की वही श्रापित गुड़िया मिलती है जो उसके डर को और हवा दे देती है। ये सब देखकर उसकी मां घबरा जाती हैं, उसकी नजर उतारती हैं और कलाई पर एक रक्षा धागा बांध देती हैं। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात राधा अपनी बहनों के साथ आत्माओं को बुलाने का खेल यानी प्लेंचेट खेलती है और अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोल देती है। और यहीं पर कहानी में आता है पहला बड़ा झटका। राधा के पिता गुस्से में उसका फोन छीन लेते हैं और तब सबको पता चलता है कि जिस फोन पर राधा घंटों अपने पति से बात करने का नाटक कर रही थी, वो असल में टूटा हुआ और बंद पड़ा है। ये फिल्म का पहला इशारा था कि राधा की हकीकत वो नहीं है जो दिख रही है, और शायद उसका पति शेखर अब जिंदा नहीं है। अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो सब राधा की नजरों से था, पर अब वो पर्दा हटने वाला है। यहां से फिल्म की सबसे बड़ी पहेली खुलनी शुरू होती है, जहां हर सच एक झूठ और हर झूठ एक खतरनाक हकीकत बनकर हमारे सामने आएगा। पहला बड़ा राज जुड़ा है राधा के पति शेखर से। वो टूटा हुआ फोन देखकर तो यही लगता है ना कि शेखर की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या यही सच है? नहीं, चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि शेखर जिंदा है। वो तो बस काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। राधा का ये सोचना कि उसका पति मर चुका है, ये सिर्फ एक वहम था, उसके अपने ही दिमाग का बनाया हुआ एक बहुत गहरा धोखा। लेकिन रुकिए, पति का जिंदा होना ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट नहीं है। फिल्म का सबसे गहरा और दिल दहला देने वाला सच तो उसकी बेटी साई से जुड़ा हुआ है। साई कभी थी ही नहीं। जी हां, राधा की कोई बेटी नहीं थी। साई उसके दिमाग की सिर्फ एक कल्पना थी, एक ऐसा भ्रम जिसे राधा ने अपने सदमे और अकेलेपन से लड़ने के लिए खुद ही बना लिया था। तो फिर असलियत क्या थी? हुआ क्या था? असल में जिस कार एक्सीडेंट का जिक्र हुआ था, उस वक्त राधा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस हादसे में राधा और शेखर तो बच गए, लेकिन राधा का मिसकैरेज हो गया। अपने बच्चे को खोने के इस गहरे सदमे ने उसके बचपन के ट्रॉमा को फिर से जिंदा कर दिया, और इसी अकेलेपन से जूझने के लिए उसके दिमाग ने एक ऐसी दुनिया बना ली जहां उसकी बेटी साई जिंदा थी। अब जब सारा सच सामने आ चुका है, तो फिल्म का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। राधा की इस हालत की असली वजह क्या थी? क्या ये वाकई गंगूबाई का वो श्राप था जो सालों बाद सच हो गया, या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल था, एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा? फिल्म ना हमें 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। एक तरफ है साइंटिफिक नजरिया, ये कहता है कि बचपन की घटना और फिर मिसकैरेज के दुख ने मिलकर राधा को एक गहरा सदमा दिया, और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल नजरिया। इसके हिसाब से गंगूबाई का श्राप असली था, और जैसे ही राधा की कलाई से वो रक्षा धागा टूटा, उस श्राप ने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया। और राधा का ये वहम कोई छोटा मोटा नहीं था,
वो इतना गहरा था कि उसने अपनी पड़ोस की एक बच्ची को ही अपनी बेटी साई मान लिया था। वो उसे रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाती, उसकी तस्वीरों को अपनी फैमिली फोटोज में फोटोशॉप करती। उसकी ये झूठी दुनिया ही अब उसका सच बन चुकी थी, और जो कोई भी इस सच पर सवाल उठाता वो उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती, चाहे वो उसका अपना पति हो या उसका परिवार। फिल्म का जो एंड है ना, वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिसका जवाब शायद हमें खुद ही ढूंढना है। और ये सबसे बड़ा सवाल फिल्म के नाम जारन में ही छिपा हुआ है। देखिए, मराठी में जारण का मतलब सिर्फ काला जादू नहीं होता, इसका एक और गहरा मतलब है। इसका मतलब है किसी चीज का इंसान के अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा लेना कि वो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दे। अब वो चीज एक सदमा भी हो सकता है या फिर कोई आत्मा। और फिल्म इसी सवाल को आखिरी सीन तक बनाए रखती है। जब सब चले जाते हैं तो उस खाली हो चुके गांव के घर में प्लांचेट के वही बीड्स मिलते हैं जिनसे एक नाम बना हुआ है, गंगूबाई। ये वही अधूरा खेल था जिसे राधा और उसकी बहनें पूरा नहीं कर पाई थीं, या शायद किसी और ने उसे पूरा कर दिया था। तो आखिर में फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, राधा की इस हालत के लिए असल में कौन जिम्मेदार था? एक पुराना श्राप या एक गहरा सदमा? विज्ञान या अंधविश्वास? शायद कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।